सतयुग काल के अंत समय में क्षीर सागर में आदि नारायण के समक्ष एक सभा बैठी। उस सभा के अंदर भगवान शंकर व ब्रह्मा व 33 करोड़ देवी देवता मौजूद थे। इधर पृथ्वी पर रावण नाम के असुर के कारण अत्याचार बढ़ता चला जा रहा था। रावण ने घोर तपस्या करके भगवान शंकर व ब्रह्मा से कई वरदान प्राप्त करके अत्यंत शक्तिशाली बन गया था। रावण ने ऋषि व महात्माओं का जीवन जीना पूरे तरीके से हराम कर दिया था। देवता भी रावण के भय से कांपते थे। इसी रावण के अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए क्षीर सागर में आदि नारायण से सभी देवी देवता अपने जीवन की रक्षा के लिए मदद मांगने गए थे। तो आदि नारायण भगवान बोले कि बहुत ही जल्दी हम राजा दशरथ के यहाँ अवतार लेकर नरलीला शुरू करेंगे। उस नरलीला में रावण का अंत करेंगे और पृथ्वी को पाप मुक्त करा के धर्म की स्थापना करेंगे। फिर सारी सृष्टि में एक ईश्वर गूंजेगा, सत्यमेव जयते, जिससे पृथ्वी लोक के वासियों को जीवन जीने का आधार मिल जाएगा और पृथ्वीवासी सत्य की शक्ति को अनंत काल तक समझ पाएंगे। ऐसा सुनकर सारे देवी देवता खुश हो गए और सभी देवी देवताओं ने नारायण की नरलीला में नारायण का साथ मांगा। नारायण भगवान ने उनकी फरियाद स्वीकार कर ली। आदि नारायण भगवान ने देवता व देवियों के गुणों के आधार पर पृथ्वी पर नरलीला में सहायक बनने के किरदार सौंप दिए, जिसमें 2 ही किरदार शेष बचे थे, जिसमें एक किरदार माता कैकेयी और दूसरा किरदार दासी मंत्रा का था। इन किरदारों में भगवान के प्रति नीच विचारों को जानकर सारी देवियों ने इन किरदारों को लेने से मना कर दिया। इन दोनों किरदारों के ऊपर पूरी राम कथा की नींव टिकी हुई थी। नारायण भगवान कहते हैं, ये दोनों किरदार अपमान और लज्जा से भरे हुए हैं। संसार इनको हे दृष्टि से अनंत काल तक देखेगा, परंतु जो मेरा सच्चा भक्त होगा वही इन किरदारों को निभा पाएगा, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता हो। इस प्रकार कैकेयी और मंथरा को यह कार्यभार सौंपकर प्रभु ने बड़ी ही दया दिखाई और कहा कि तुम्हारे एक बुरे कार्य से संसार के कितने ऋषि महात्मा वर्षों से मेरे मिलन की चाह में तप कर रहे हैं। मेरे दर्शन मात्र से वे सब मृत्यु लोक से परम गति को प्राप्त हो जाएंगे और कहेंगे कि जिस के कारण राम ने वन में आकर हमारा उद्धार किया है, उस तपस्विनी को प्रभु का परम प्राप्त हो। इससे पहले माता कैकेयी की सच्चाई को जाने, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। माता कैकेयी के भली प्रकार जानती थी कि भरत तो स्वयं धर्म के अवतार हैं। वे संसार में कोई भी कार्य धर्म के विरुद्ध नहीं करेंगे, पर मेरे इस कुकर्म से जगत का कल्याण अवश्य होगा। भगवान राम की आज्ञा से माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास राम के लिए और भरत के लिए राजपाट मांगा था। राम कथा में यह कार्य सबसे कठिन कार्य था, पर माता कैकेयी ने राम की आज्ञा पाकर ही ऐसा किया था। जरा सोचिए, माता कैकेयी ऐसा नहीं करती तो संसार कैसे समझ पाता कि बुरे कर्म से ही संसार का कल्याण हुआ है। माता कैकेयी के बुरे कार्य के कारण रावण ने अपने पूरे कुल को मुक्ति के धाम पहुंचा दिया और अपनी भी मुक्ति श्री राम के हाथों मरने से कराई। इस बात का प्रमाण गीता प्रेस तेलुगु रामायण से लिया गया है, जिसमें कैकेयी के विचारों का वर्णन किया है। माता कैकेयी को प्रभु की बहुत बड़ी भक्त कहा गया है। कैकेयी की महानता को सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ही समझा जा सकता है। ऐसा भगवान राम श्री स्वयं भरत मिलाप के समय कहते हैं
इसीलिए भगवान राम 14 वर्षों का वनवास काटकर जब अयोध्या लौटे तो सबसे पहले अपनी माता कैकेयी से मिले और कहा कि तुम्हारे कारण ही मैं जगत का कल्याण कर पाया हूँ। ऐसी थी माता कैकेयी, संसार के कल्याण के कारण सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, माता कैकेयी की भावना आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।